जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। आप लोगों के बड़ी संख्या में सवाल बड़े ही लगातार आ रहे थे और फाइनली आदेश जो जारी हुआ है आप लोग के करेक्शन को लेकर के इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ये आप लोग समझ लीजिए। और इसके साथ ही तमाम नए जो संशोधनों के साथ एक बार जो फाइनल ड्राफ्ट हो गई है इसको लेकर के लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे, तो जरा समझ लीजिए कि फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें, आवेदन को लेकर के क्या क्या चीजें का ख्याल रखना है। आपको पता है कि डेट बढ़ा दी गई है, 19 तारीख तक कर दी गई है और 19 के बाद 20 से लेकर के 22 तक आप और ज़्यादा भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे शर्तें हैं। आपको एक तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और साथ ही आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जो कहा गया है, अभी जो रिसेंट कल शाम को बताया गया उन सारे डेवलपमेंट्स पे बात करूंगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि भैया अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। आपकी कोई भी आपकी दावेदारी जो है वो तभी बनती है साथियों जब आप लोग जो है फॉर्म को ठीक तरीके से भर लें, वरना आपका फॉर्म जो है अभी तक जो है ऑफिशियल रिजेक्ट नहीं हो रहा था, अब जो है 22 तारीख के बाद फॉर्म ऑफिशियल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हां, आदेश साफ साफ है, 22 तारीख के बाद आपका फॉर्म ऑफिशियल रिजेक्ट हो जाएगा गड़बड़ियों में। अब गड़बड़ियों में क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, एक तो आप लोग के जो लगातार आधार कार्ड को लेकर सवाल आ रहा है कि आधार में एड्रेस कुछ और है लेकिन आपका डोमिसाइल कहीं और का है, ऐसी स्थिति में क्या हम उस आधार कार्ड को डालें या ना डालें, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको आज अटेंड करेंगे। लेकिन पहले आवेदन को लेकर के ये जो चीजें आई हैं इन सबको ठीक से समझ लीजिए। जरा इस पत्र पर एक बार नजर डालिए, इसको आप लोगों ने 10 बार पढ़ा होगा लेकिन आपको इसमें जो पढ़ना है जरा उसे समझिए कि इसमें यह कहा गया है। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा पत्र, लेकिन जरा देखिए कि डेट बढ़ गया है और साथ में ही मतलब 19 तारीख तक कर दिया गया है और यह भी कहा गया कि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20/7/2023 से 22/7/2023 तक निर्धारित सूत्र के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन कर सकेंगे 22 तारीख तक। ये तो आपने पढ़ा। अच्छा, ये एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि सरकार आप पर मेहरबानी कर रही है, डेट बढ़ा रही है, ये आप पे मेहरबानी नहीं किया जा रहा है, ये और ज़्यादा फॉर्म भर जाएं, राजस्व और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है फाइनली। तो मतलब लगभग जितने भी लोग हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, 2-2.5 लाख जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन का मतलब पेमेंट नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन तो दिखा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार भी सोच रही है कि भाई 2 लाख लोगों का पेमेंट आ जाएगा तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि सरकार बहुत आपके लिए अच्छा कर रही है, ये बस वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, हालांकि इससे आप लोगों को फायदा होगा। लेकिन इस आवेदन में जो मुख्य चीज़ है जरा वो समझिए। ऑनलाइन आवेदन भरने सबमिट, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके उपरांत अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी और इसके बाद आपको जो है एडिट करने का ऑप्शन मतलब करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दिस इज अ फाइनल कॉल कि 22/7/2023 के बाद आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, उनका ये तमाम पहले बात करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रभात पब्लिकेशन लेकर के आप लोग के लिए आया है जनरल स्टडी, वो भी IAS डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में बनाई हुई एक पुस्तक। क्योंकि देखिए 1 to 5 में हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के 9-10 की हो या 11-12 की, सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका जनरल स्टडीज ही होने वाला है, सामान्य ज्ञान ही होने वाला है। और इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज की बुक प्रभात पब्लिकेशन में अवेलेबल है, जिसके जरिए आप जो है अपने जनरल नॉलेज की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से पाठ्यक्रम के हिसाब से MCQs की पूरी श्रृंखला जो है आपको NCERT बेस्ड मिलने वाली है, जिससे कि आप अपने जनरल स्टडी को इतना बेहतर कर लेंगे। फोकस्ड होकर अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो इस किताब के जरिए आपकी जनरल स्टडी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप कंपटीशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरल स्टडी की प्रभात पब्लिकेशन की बुक आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अब जरा ये भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये फॉर्म आप लोगों ने 22 तारीख तक भर लिया तो भर लिया और जो गलती सही है। अब 2 सवाल इसमें आ रहे हैं, एक तो कुछ लोगों ने फॉर्म भर लिया है और गलतियों के साथ भरा है, और एक कुछ साथी जो हैं फॉर्म को आप पेमेंट नहीं किए हैं और जो है गलतियां कर रखे हैं। देखिए दोनों का सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर आपने फॉर्म में गलती करके और पेमेंट कर दिया है तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है कि आप अपना पूरा फॉर्म कैंसल कर दें।
जी हाँ, कैंसिल कर दें और फ्रेश फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन के साथ, पेमेंट के साथ आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा और दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक तरीके से। मैं एक बात और आप लोगों के लिए रिपीट यहां पे जरूरी इसलिए कर दूं कि आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सही रखिएगा और बिहार के ओरिजिन है तो उसका बॉक्स आपका क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बिहार के निवासियों के लिए इस भर्ती में लास्ट में कुछ न कुछ मिलने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपका सब कुछ सही है और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है तो आपके लिए बड़ी समस्या आती है। अगर आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है और अगर आपका सब कुछ खराब है लेकिन डेट ऑफ बर्थ सही है तो माना जाता है कि सर्टिफिकेट इसी आदमी का है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसका है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका ठीक से ख्याल रखिएगा। अब जो साथी सबमिट कर दिए हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा जाना है फॉर्म के आवेदन में, सबमिट के बाद अगर सुधार करना है तो के बाद एडिट करने का लिंक भुगतान पेमेंट करने से पहले तक उपलब्ध रहेगा। अभी आप लोग सबमिट कर चुके तो देखिए आपके पास एडिट का बटन है फॉर्म के अंदर, आप एडिट में जाइए और जो जो चीजें आपको ठीक करनी है आप एडिट कर लीजिए। अभी आपके पास एडिट का बटन 22 तारीख तक है। आप लोग अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो आप लोग एडिट करके पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। और मेरी बात मानिए तो कल तक कर लीजिए, क्यों फालतू पैसा दीजिएगा आप लोग, फॉर्म का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको उसके बाद। और एडिट कर लीजिए। और एक चीज आप साफ साफ समझ लीजिए कि जो विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2022 तक उपलब्ध रहेगा, और जो साथी जो हैं अपना पेमेंट कर चुके हैं और फॉर्म में गड़बड़ी कर चुके हैं उनको एक फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए। अब आइए कि आधार कार्ड जो है उसका एड्रेस अलग है और आपका डोमिसाइल अलग है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आधार कार्ड में कोई भी डेट होना, कोई भी एड्रेस रहने दीजिए, इससे आपको कोई समस्या नहीं आती है। समस्या आपके लिए तब आती है जिस परिस्थिति में आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस दूसरा है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में आप विशेष ख्याल रखिए कि आप अपना एड्रेस करेक्शन करवाइए आधार कार्ड का, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो, और अपने बिहार का आधार कार्ड बनवा लीजिए, बिहार के एड्रेस पे बना लीजिए। मतलब एड्रेस बदल भी जाता है, आपको ग्राम प्रधान से एक पत्र लिखवाना है और उसको भी आप ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हैं, 50 रुपया लगता है, और नहीं किसी और से भी करवा सकते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आधार में आपका गुजरात का एड्रेस है, महाराष्ट्र का एड्रेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और यही प्रमाण है कि आप बिहार के मूल निवासी। तो आवेदन अब जो है ठीक तरीके से फाइनली कर लीजिए, आप लोग को दोबारा कैंसलेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों की वजह से आप लोग ऐसा ना हो कि कोई गलती करके फंस जाएं आगे चल के। बेहतर यह है कि आप लोग जो है अपने आवेदन को कर लीजिए सही टाइम से, ठीक तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए कि 22/7/2023 के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपको विंडो नहीं मिलेगी। उसके बाद मतलब अभी जो पत्र के हिसाब से जो आदेश जारी हुआ है, हो सकता है कि आगे आवाज उठाई जाए या बहुत सारे लोगों की मांग हो जाए या बीपीएससी को लगे कि बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो अपनी तरफ से कुछ करे। लेकिन अभी के लिए आदेश यही है, तो आप लोग को जो करना है 22 तारीख से पहले, और मेरी बात मानिए तो 19 तारीख से पहले कीजिए, ताकि आप लोग का जो है सिक्योर हो जाए सारा का सारा सिस्टम। चलिए, आप सबको ऑल द बेस्ट, मिलता हूं, प्रणाम।